यशराज की वॉर 2 आने वाली है, क्या उम्मीद है? आपने देखा है पोस्टर, ट्रेलर? यशराज की वॉर 2, हाँ, वेल आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बॉक्स ऑफिस धमाका। अच्छा। जहाँ तक मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है। हम्म, और मुझे लगता है कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जो पेयरिंग है, जो आमना सामना है, जो मुकाबला है, वो देखने लायक होगा। आधा साल खत्म हो गया है। इफ यू नो व्हाट ऑल कम्स टू योर माइंड इफ आई वाज टू आस्क यू योर फेवरेट्स, योर स्टार्स दैट यू कम टू योर माइंड? वन एंड ओनली सैयारा। ये एक ऐसी फिल्म है, छावा ऑल्सो। हाँ, yes, छावा। दीज टू फिल्म्स आई विल सिंगल आउट। मुझे मेरे दिल के करीब है दोनों फिल्म। एक न्यू स्ट्रैटेजी आमिर खान ने की है कि 100 रुपीज पे यूट्यूब पे आप फिल्म देख सकते हैं। What are your thoughts about this? वो कहते हैं कि भाई वो यूट्यूब पे लेके आएंगे, पे पर व्यू पे। अच्छी बात है, ये वेस्ट में होता है। एडवांटेज ये रहेगा जो छोटे छोटे से यूट्यूब, देखिए छोटी छोटी सेंटर में शायद थिएटर हो ना हो, बट यूट्यूब है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है धड़क 2 से? धड़क 2 आने वाली बहुत बहुत उम्मीदें हैं। देखिए जो क्लैश हो रहा है वो धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2 के साथ हो रहा है। दोनों फ्रेंचाइज हैं, दोनों एक गैप के बाद आ रहे हैं। अभी जो फेज चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री का, बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, हाँ। So you want films to work, you know, that's very important. Hi, this is Taran Adarsh and you're watching me with Rohit Khilnani on Bollywood Hungama. सितारे ज़मीं पर हिट फिल्म है या नहीं है? बिल्कुल हिट है। हिट है, हाँ जी। अब देखिए उसकी कॉस्टिंग वैसी नहीं है जितनी जैसे कि एक आमिर खान की कमर्शियल फिल्म्स की होती है। कई लोगों ने मुझे कहा कि मैंने कई एक दो वीडियोस देखे, मैं नॉर्मली देखता नहीं हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं अपने पोस्टिंग करने के बाद मैं चले जाता हूँ, बट कहीं ना कहीं कोई इंडस्ट्री वाले फॉरवर्ड कर देते हैं आपको, कोई वीडियो फॉरवर्ड कर देते हैं, कुछ किसी का पोस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, जो ट्रोल भी करते हैं। बट आई फील जब एक वीडियो में किसी ने कहा कि ये तो आमिर खान की फिल्म है, इसको 300-400 करोड़ करना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूँ, ये देखिए हर एक्टर, मैं एग्जांपल्स के साथ कहूँगा, जब वो फिल्म करते हैं तो कुछ ऐसी फिल्में करते हैं जैसे कि, चूंकि अब आमिर खान की बात हो रही, तो वो गजनी भी करेंगे, वो लगान भी करेंगे, वो दंगल भी करेंगे। ये लार्जर ऑडियंस को केटर करते हैं। बट वो तारे ज़मीं पर भी करेंगे, और अब नाउ सितारे ज़मीं पर भी करेंगे, जो एक अलग ऑडियंस के लिए बनाई गई है, जो ज़रूरी नहीं कि एक गजनी के साथ उसे कंपेयर किया जाए या उसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स के साथ कंपेयर किया जाए। मैं कंपेयर करता हूँ, अभी अमिताभ बच्चन का पीक पीरियड चल रहा था, वेयर ही वाज वर्किंग विद द बिगेस्ट ऑफ नेम्स। उस दौर को मैंने देखा है, वेयर ही वाज वर्किंग विद रमेश सिप्पी, प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, ये बहुत बड़े नाम थे उस वक्त। अमिताभ बच्चन was working, Salim Javed and all that. But at the same time, he was working with Hrishikesh Mukherjee. Yeah. Who gave us such good films. Yeah. Now, जब अमिताभ बच्चन इनके साथ काम करते थे, चाहे वो शोले हो, दीवार हो, डॉन हो, उनकी मार्केट फी एक अलग होती थी। अच्छा। Yeah. When he used to work with Hrishikesh Mukherjee, it used to be a different feel. Okay. Right? And when these films were sold to distributors, they were high bracket films. Okay. तो उनका एक अलग प्राइस लेवल होता था। अमिताभ बच्चन के बावजूद भी पीक पे इनकी एक अलग प्राइस होती थी। Okay. You know? So and they were not released extensively like those films. Correct. So हर एक्टर ये करता है। हर फिल्म का एक पोजीशनिंग होता है, हर फिल्म की एक कॉस्टिंग होती है, हर फिल्म का एक अलग ही ऑडियंस होती है। तो ये कहना कि अरे बेमिसाल ने अमिताभ बच्चन की फिल्म या जुर्माना ने शोले जितना बिजनेस नहीं किया, या अमिताभ बच्चन जी जब उस वक्त यश चोपड़ा जी, रमेश सिप्पी जी, प्रकाश मेहरा जी और मनमोहन देसाई जी के साथ काम कर रहे थे, 4 महारथियों के साथ काम कर रहे थे, तो ये फिल्मों ने उतना बिजनेस क्यों नहीं किया? बट वो हिट कहलाती है अभी भी। राइट। चाहे वो चुपके चुपके हो, धर्म जी। अब देखिए धर्म जी और अमित जी साथ में आए थे चुपके चुपके में, और शोले में भी आए थे, पर उनके बिजनेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते, पर दोनों हिट्स हैं। क्या होता है, यू नो, इतनी फिल्में नहीं चलती, तो एग्जिबिटर एंड ऑफ द ईयर काउंट्स ऑन दैट वन आमिर खान फिल्म की आके। Yes, but when he comes back with a Gajini, like a Gajini kind of a film, or of a more commercial or more front-loaded film, तब आप उसे कंपेयर करिए, then it's very important to compare. But right now, no. You know, एक न्यू स्ट्रैटेजी आमिर खान ने की है कि 100 रुपीज पे यूट्यूब पे आप फिल्म देख सकते हैं। What are your thoughts about this? It's you know, मैं ये बहुत डिबेटेबल इशू है।
मैं इससे एग्री भी करता हूँ और डिसएग्री भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए आमिर खान ने स्वयं कहा था कि वो सिर्फ थिएटर में ये फिल्म को रिलीज करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। और वैसे भी जो प्रोड्यूसर्स फिल्म रिलीज करते हैं तो 8 वीक का विंडो होता है बिटवीन द थिएट्रिकल रिलीज एंड द डिजिटल रिलीज। OTT पे जब आती है तो 8 वीक का होता है। ऐसे कई फिल्में हैं साउथ की जो हिंदी मार्केट में रिलीज नहीं की जाती क्योंकि उनका 4 वीक का एग्रीमेंट होता है, तो नेशनल चेन्स में रिलीज नहीं होती है, यू नो, PIC में, यानी कि PVR, आइनॉक्स, सिनेपोलिस में रिलीज नहीं होती क्योंकि 8 वीक का विंडो उनका होता है। राइट, ऑलराइट, ओके। नाउ आमिर खान ने ये अनाउंस कर दिया कि ये यूट्यूब पे आ रहे हैं, और उससे पहले सम टाइम बैक आपको याद होगा सारे एग्जिबिटर्स ने आमिर खान को फेलिसिटेट भी किया था कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, हमारे बारे में सोचा। अब उनका रिएक्शन क्या होगा कल के बाद ये मुझे पता नहीं कि भाई आमिर खान को जो हमने सम्मानित किया था उन्होंने तो ये की बात कह दी है कि यूट्यूब पे लेके आएंगे। आमिर खान का मैंने स्टेटमेंट देखा, मेरी उनके साथ चैट भी हुआ है, तो विल कम टू व्हाट ही सेड। वो कहते हैं कि भाई वो यूट्यूब पे लेके आएंगे पे पर व्यू पे। अच्छी बात है, ये वेस्ट में होता है, और यूट्यूब एक बहुत बड़ा मीडियम है। एडवांटेज ये रहेगा जो छोटे छोटे यूट्यूब, देखिए छोटे छोटे सेंटर में शायद थिएटर हो ना हो, बट यूट्यूब है। आम आदमी के पास एक मोबाइल है और वो यूट्यूब देखता है या सोशल मीडिया देखता है, तो ये फिल्म शायद देखने की अगर उसे चाह होगी तो वो देख लेंगे। एट द सेम टाइम आप 100 रुपये में एक फैमिली को कह रहे हैं फिल्म देखने के लिए, तो हाउ डज इट बेनिफिट द थिएटर्स? मानता हूं कि आपका थिएट्रिकल बिजनेस अभी एग्जॉस्ट होते जा रहा है, इतनी फिल्में आ रही है, थिएटर्स खत्म हुए फिर, हाँ ठीक है, बट आप कहते हैं आप थिएटर्स को हेल्प कर रहे हैं, तो कैसे हेल्प कर रहे हैं? ये क्लैरिटी नहीं है। शायद मे बी आई एम नॉट टू वेल इन्फॉर्म्ड, ही इज बेटर इन्फॉर्म्ड। उन्होंने मार्केट रिसर्च किया होगा, उन्होंने सर्वे किया होगा, उसके बाद ये डिसीजन पे आएंगे। पर जहां तक मैं सोचता हूँ एज एन आउटसाइडर, इट्स अ डिबेटेबल इशू। राइट, बिकॉज नेक्स्ट टाइम भी लोग ये याद रखेंगे कि ये तो यूट्यूब पे आ सकती है उनकी फिल्म 100 रुपये। बिल्कुल। और क्या हो जाता है कि देखिए आपको अगर मालूम है ना कि ये पर्टिकुलर डिजिटल चैनल पे आने वाली है, या ये पर्टिकुलर या इतने टाइम के बाद आने वाले, तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। जब आप कहते हैं कि आप ये फिल्म नहीं आने वाली और सडनली आप ये अनाउंस करते हैं कि आप ये आने वाली है, सो लेट्स सी। ये एक नया कदम है एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री के लिए, एंड आमिर हैज टेकन अ वेरी जायंट स्टेप। इट्स अ वेरी बोल्ड मूव। दिस इज व्हाट आई टोल्ड ऑल्सो कि दिस इज अ वेरी बोल्ड मूव दैट ही इज अंडरटेकन, बिकॉज क्या होता है कि ऐसा हमने पहले देखा नहीं है कि यूट्यूब के साथ इमीडिएटली बात डिजिटल पे ना आके यूट्यूब पे रिलीज की जा रही है। राइट, what you said was right, because yesterday he said कि I'm sorry to everyone who, because I lied and I said कि this will not come. Yes, I read that statement. I saw that statement also. बॉलीवुड हंगामा में मैंने देखा, एंड मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि बट अगेन आई एम नॉट कंप्लीटली कन्विंस्ड। करेक्ट, यू नो, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। बिल्कुल, आई कुड बी रॉन्ग, यू नो, एंड आमिर कुड बी राइट, बट मैं जहां तक सोचता हूं मे बी हिज पॉइंट ऑफ व्यू कि छोटे छोटे सेंटर्स में भी यूट्यूब पे देख लेंगे लोग, रेवेन्यू एक अलग से हो सकती है एक फिल्म प्रोड्यूसर के लिए, या मे बी इट्स एन एक्सपेरिमेंट, राइट? इट्स एन एक्सपेरिमेंट। तो वेल देखिए, आगे देखेंगे हम तो क्या होता है, बट आई थिंक it's a wait and watch situation, right? We'll have to wait and watch. You're right. इसके साथ आई थी रिसेंटली मेट्रो इन दिनों, अच्छे खासे नाम थे, अच्छे खासे एक्टर्स थे, जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक भी अच्छा चला। फिल्म इतनी नहीं चली। देखिए मेट्रो सेंट्रिक फिल्म है, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। बहुत खूबसूरत फिल्म है, इमोशंस दिल को छू जाते हैं। कुछ पोर्शन से मैं एग्री करता था, कुछ नहीं करता था, बट दैट्स बिसाइड द पॉइंट। करेक्ट, हाँ। बट ये अच्छी फिल्म है, मैं कहूँगा, बट मेट्रो सेंट्रिक फिल्म। राइट। एक और फिल्म आई आंखों की गुस्ताखियां, शनाया कपूर का लॉन्च था विक्रांत मसी के ऑपोजिट, लिमिटेड रिलीज थी, मैंने देखी नहीं है, आई बिलीव इट्स अ डिजास्टर। राइट, इट डिडंट वर्क। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है धड़क 2 से? धड़क 2 आने वाली है, बहुत उम्मीदें हैं। देखिए जो क्लैश हो रहा है वो धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2 के साथ हो रहा है। दोनों फ्रेंचाइज हैं, दोनों एक गैप के बाद आ रहे हैं, यू नो, तो अब दोनों को जो बैक कर रहे हैं वो बहुत नामचीन लोग हैं, बड़े नाम हैं। बिल्कुल। सो लेट्स होप सो, बिकॉज देखिए क्या होता है, अभी जो फेज चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री का बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, हाँ। सो यू वांट फिल्म्स टू वर्क, यू नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सैयारा या जो भी फिल्में अभी रिलीज होती है हिंदी की,
वो अगर कामयाब हॉलीवुड में भी चल रही है या जो भी फिल्में आती है और जो कामयाब होती है, ये फिल्म इंडस्ट्री में एक नया जोश पैदा करती है। बिल्कुल, हाँ। एक नया उत्साह लेकर आती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड जो सैयारा ने किया है, इट हैज एक्चुअली ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, रीबूटेड द इंडस्ट्री, रिजुविनेटेड द इंडस्ट्री, रिवाइव्ड द इंडस्ट्री इन अ सर्टेन वे। एंड आई थिंक अभी जो एक्साइटमेंट मैं देखता हूँ लोगों से बात करते हुए भी, या डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जिबिटर्स से बात करते हुए, वन डिस्ट्रीब्यूटर कॉल्ड मी अप डे फॉर yesterday from North, and he said कि ये तो रुक ही नहीं रही है पिक्चर. Wow. So now just imagine, and he was so happy, Right. And he's not even the distributor of that film. Acha, he's just a general distributor. Yeah, he's just a general top distributor, but not the one who's distributing this film. Right. But he was celebrating it. Wow. So that's the kind of euphoria that you're witnessing in the industry. But I hope कि आने वाले दिनों में ये कई फिल्मों के साथ चलता रहे. राइट. इब्राहिम अली खान की एक और फिल्म आई सरजमीन, काजोल थी, धर्मा प्रोडक्शन थी, गॉट रिजेक्टेड बाय मोस्ट क्रिटिक्स, वाज नॉट अ वेल मेड फिल्म क्लियरली. व्हाट डू यू हैव टू से? वेल, आई हर्ड अबाउट दैट. मैंने देखी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. राइट. मैंने सुना है, बट देन क्या होता है कि हर फिल्म की एक किस्मत होती है, और इट ऑल डिपेंड्स कि ऑडियंस क्या लाइक करेगी, क्या डिसलाइक करेगी. अब देखिए, रिलीज से पहले ब्रिंग मी बैक टू सैयारा, किसी को उम्मीद थी कि ये इस तरह का व्यापार करेगी? हाँ, आई एम श्योर इवन यशराज मस्ट भी, वो भी सोच रहे होंगे कि ये पिक्चर चल जाए, हिट हो जाए. बट ऐसी कामयाबी, इतनी बड़ी हिट, बिल्कुल, कि उनकी बड़ी से बड़ी हिट्स को टक्कर दे रही है. बिल्कुल, हाँ. तो सोचिए आप, राइट, कि ये कितना अनप्रिडिक्टेबल बिजनेस है. बिल्कुल. और दर्शक, और जब यूथ, इस फिल्म को यूथ ने बहुत सराहा है, और जिस तरह से ऑडियंस ने इसको सोशल मीडिया में आगे लेके गए हैं, कई थोड़ा एक्सट्रीम भी हो गया था, बट दैट्स ओके. और ट्रोल की भी एक आर्मी आ जाती है जो कहती है, बट देन दैट्स ओके, वन शुड नॉट बॉदर अबाउट ट्रोल्स. बट ये आज की तारीख में पार्ट एंड पार्सल है, बट दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज द बैलेंस शीट ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर is good, is healthy. That's all that matters. तो आप क्या कह रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं, आपके YouTube चैनल पे आप क्या रिव्यू दे रहे हैं, doesn't matter. कुछ मायने नहीं. बिल्कुल. एक और फिल्म आई थी, we have to talk about it, रेड 2, अजय देवगन की, चली, बहुत अच्छा बिजनेस किया. हाँ जी. What are your thoughts कि how did that suddenly become such a big hit? Yes, रेड was एक तो ब्रांड था, बिल्कुल, पर जरूरी नहीं कि फ्रेंचाइज ही हो तो कामयाब होती. जैसे हाउसफुल 5 उतनी कामयाब नहीं हुई जितनी की उम्मीद थी, या फॉर दैट मैटर कोई और फिल्म भी आप देख लेंगे इन द पास्ट जो फ्रेंचाइज हो, इट्स नॉट डन टू वेल. समटाइम्स इट हैपेंस. करेक्ट. बट रेड 2 में वाकई में ऐसे मोमेंट्स थे. एंड आई थिंक अजय देवगन, रितेश देशमुख की जो अदाकारी थी, हाँ, बिल्कुल. Ajay Devgan is a very fine actor, but Ritesh Deshmukh is also a very underrated actor. What a brilliant performance in this film. तो वो जब दोनों की जो टकराव होती थी, and the drama जो था, that really worked. And I think that worked for a lot of viewers who watched this film, and that's why it's a success. तो कहीं ना कहीं आप, जरूरी नहीं कि एक मसाला फिल्म चले. अगर आप देखें तो एक जाट भी चलती है, एक केसरी चैप्टर 2 भी चलती है, भूल चूक माफ भी चलती है. केसरी चैप्टर 2, राइट, केसरी चैप्टर 2, सॉरी. अगर आप देखें तो जाट भी चलती है, केसरी चैप्टर 2 भी चलती है, और एट द सेम टाइम देयर इज रेड 2 व्हिच वर्क्स, एंड नाउ देयर इज सैयारा, एंड महाअवतार नरसिम्हा, which is rocking, the box office. So I think it's a great phase. So there are two more films, like say Bhul Chuk Maan ko also worked. Kajol ki horror film आई माँ, that did some 35 crore. It was a average kind of a film. कई फिल्मों से आपकी उम्मीदें होती, but somehow for some reason वो reach नहीं ले पाती जितना की expectations होते हैं. But that's okay. The thing is कि जो अभी flow है फिल्मों का, that is very important. क्योंकि बीच में थोड़ा वैक्यूम आ गया था, फिल्में नहीं आ रही थी, थिएटर्स वर वंडरिंग व्हाट टू प्ले. आप पुरानी फिल्मों को कितना प्ले करेंगे, लोग आ नहीं रहे हैं. बट नाउ फुटफॉल्स बहुत अच्छे हैं, राइट, थिएटर्स में, व्हिच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. यशराज की वॉर 2 आने वाली है, क्या उम्मीद है? आपने देखा है पोस्टर, ट्रेलर? यशराज की वॉर 2, वेल आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बॉक्स ऑफिस धमाका. अच्छा. जहाँ तक मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है,
और मुझे लगता है कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जो पेयरिंग है, जो आमना सामना है, जो मुकाबला है, वो देखने लायक होगा। ऋतिक एक बहुत ही काबिल एक्टर है, बिल्कुल, हाँ, बहुत ही अच्छे एक्टर है, एंड जूनियर एनटीआर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन इंडिया। ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, आपको भी कह चुका हूँ और कई लोगों को कह चुका हूँ, और इनका टकराव पर्दे पर देखने लायक होगा। बिल्कुल। तो एंड यशराज के, एंड इट्स मोर इम्पोर्टेंटली स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, तो लेट्स सी नाउ वो किस तरह से आगे लेके जाते हैं इस फिल्म को। बट आई फील अयान मुखर्जी इज अ वेरी केपेबल, वेरी सॉलिड स्टोरी टेलर, एंड आई होप दैट ही डिलीवर्स दिस टाइम, क्योंकि उनके कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही इज अ गुड स्टोरी टेलर, ही नोज द क्राफ्ट, और बट दिस फिल्म इज कैरिंग द बैगेज ऑफ ह्यूमंगस एक्सपेक्टेशंस। सो अब देखते हैं कि कितना ये उम्मीदों पे खरी उतरता है। राइट, सो अभी हम आधा साल खत्म हो गया है। इफ यू नो व्हाट ऑल कम्स टू योर माइंड, इफ आई वाज टू आस्क यू योर फेवरेट्स, योर स्टार्स दैट यू कम टू योर माइंड। एंड ओनली सैयारा। ये एक ऐसी फिल्म है, छावा आल्सो। यस, दीस टू फिल्म्स आई विल सिंगल आउट। मुझे मेरे दिल के करीब है दोनों फिल्में, मुझे बहुत अच्छी लगी। छावा मैंने देखते ही मुझे, मतलब आई वाज सो हैप्पी दैट आई सॉ दिस फिल्म। जो एक फिल्म आपको खुशी दे ना देखने के बाद, वो बहुत अच्छा होता है। वो मोमेंट्स बहुत रेयर होते हैं आजकल। और अब मैंने जब सैयारा देखी, आई वाज सो हैप्पी। आई वांट टू वॉच दिस फिल्म इन अ थिएटर विद द क्राउड। वाओ, विद द क्राउड, बिकॉज़ आई वांट टू सी how the people are reacting. Hopefully this weekend में I'll just go and watch it with the audience. Amazing. You know, कई सैयारा की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली कई प्रोड्यूसर बोलेंगे मेरी फिक्चर ने 250 कमाया, 200 कमाया। कैसे कोई पता कर सकता है ये ऑथेंटिकली कमाया है या ये कॉर्पोरेट बुकिंग है? इज दिस हेल्पफुल, इज दिस नॉट हेल्पफुल? जहाँ तक कि टिकट्स का सवाल है, खरीदना, ये सब करना हो, कॉर्पोरेट बुकिंग, बल्क बुकिंग, ये कोई नई बात नहीं है। हम पहले भी सुनते थे। एक पर्टिकुलर सुपरस्टार था जो, which I told you I think earlier, जो अपनी टिकट्स खुद कर देता था उस वक्त इतने लेवल पे नहीं होता था जितना कि आज होता है। बट यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इवेंचुअली ऑडियंस डिसाइड करती है कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। यू नो, आज सैयारा में कौन सी ब्लॉक बुकिंग हुई है, कौन सी कॉर्पोरेट बुकिंग हुई है, और अगर आप देखेंगे जिस तरह से लोगों ने 3-3, 4-4 बार ये फिल्म देखी है, बिल्कुल, हाँ। आज ये सोशल मीडिया पे भी आप जाएंगे तो रील्स भरे हुए हैं, बिल्कुल, यू नो, एंड इट इज, आई मीन, एक सैयारा वेव आ गई है, बिल्कुल। और हम सब जानते हैं लोगों को जिन्होंने देखी है 2-2, 3-3 बार। मैं जब ये देखता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे फीड पे देखता हूँ, रील्स देखता हूँ, आई एम शॉक्ड, राइट, कि इस तरह का एक रेवोल्यूशन आया है कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट सैयारा, एंड द वे दे आर singing the song, the way they are reacting to the film, right? With due respect to Ahan and Aneet, I'm sure रिलीज से पहले बहुत सारे दर्शकों को उनका नाम भी नहीं पता, बिल्कुल, कि इसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, अच्छा इनका नाम ये है, ओके, बट पता भी होगा, बट शायद काफी लोगों को वो छुपा के भी रखा था यशराज ने। बट जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको क्रिश कपूर याद रहता है, बिल्कुल, आपको वानी याद रहती है, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं वो दिल में आपके घर कर गए हैं, एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो ये ऑडियंस ने इस फिल्म को बनाया है, करेक्ट, यू नो, ये इंडस्ट्री की स्कीम्स ने नहीं बनाया है, या बोर्ड रूम में डिसाइड नहीं हुआ है कि इसकी इतनी टिकट्स लेनी है और नहीं लेनी है, ये ऑडियंस ने डिसाइड किया था। आप थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे कि आप थिएटर में गए थे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और इतना रश था वहाँ, रश था और लोग ताली बजा रहे थे जब फिल्म खत्म हुई। मैंने देखा नहीं है बहुत सालों से, मुझे वो रिएक्शन, मैं अकेला देख रहा था तो मुझे पता नहीं था कि मैं किस तरह रिएक्ट करूं, बट मेरी आंख से आंसू निकलते जा रहे थे, एंड दैट दोस टीयर्स वर हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस के टीयर्स थे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं रिएक्ट कर रहा था, राइट, एज आई सेड, I don't fall into that 15 to 25 age group. I'm 60-year-old. Yeah. But you want to watch it again? I want to watch it again. And I love this film. Right. And this is Saiyaara as of now. Saiyaara and Chhaava are B films of 2025. Wow. Both brilliant films. And I think people should watch them. Right. जिन्होंने नहीं देखी है,
प्लीज देखिए। राइट, लास्ट क्वेश्चन इज, फिल्म बिजनेस उतना ही अनप्रिडिक्टेबल रह रहा है कि फ्राइडे को किसी के स्टार्स बदल गए, 2 सुपरस्टार्स पैदा हो गए। दैट्स द फन ऑफ दिस। यू फील बहुत साल के बाद ऐसे कोई आए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। कितना अनप्रिडिक्टेबल बिजनेस है हमारा। हम कह नहीं सकते कि पहले दिन पर 20 करोड़ लेती है सैयारा और जब बड़ी बड़ी फिल्में उतना बिजनेस नहीं कर पाती, वो नंबर्स हासिल नहीं कर पाती जो इस फिल्म ने हासिल किए ओवर द वीकेंड, ओवर वीकडेज। 20 करोड़ प्लस पे रही है ये फिल्म। इमेजिन, आई मीन काइंड ऑफ क्रेज जो आपने सैयारा में देखा है इन द रीसेंट टाइम्स, किसी फिल्म में नहीं देखा है। सो आई गेस ये बहुत अच्छी बात है। एज आई सेड, दर्शक अपनी जेब में से, अपने पर्स में से पैसे निकालने को तैयार हैं, बशर्ते आप अच्छी फिल्म बनाएं। आप उन्हें अच्छा कंटेंट देंगे तो वो फिल्म देखेंगे, वरना रिजेक्ट करेंगे। बिल्कुल, अल्टीमेटली ऑडियंस इज किंग। वरना अगर आप बोगो ऑफर भी दे देंगे या फ्री में टिकट भी बांटेंगे और अगर पिक्चर बंडल है तो वो नहीं देखना। बिल्कुल। सो टू कंटिन्यू टू विथ व्हाट यू सेड, यस, कंटेंट इज किंग and the audience is our kingmaker. Right, kingmaker. Taran, thank you so much. Always good to interview, and what a time this is to see. Yes, what a time it is. And रोहित, मैं यहाँ बात कहना चाहूँगा क्योंकि सैयारा की बहुत बातचीत हुई है। I must say this, मैंने आपका इंटरव्यू देखा मोहित सूरी का जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये मैं कहना चाहूँगा ऑन कैमरा एंड टू मोहित सूरी ऑल्सो, who's a friend. मोहित, आपका बेस्ट इंटरव्यू सो फार was with Rohit Khilnani of Bollywood Hungama. Thank you so much. Thank you so much. Hi, this is Taran Adarsh and you're watching me with Rohit Khilnani on Bollywood Hungama.